नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मेहरवाल। आज आपके बीच में एक टॉपिक लेके आए हैं। एक चीज़ को हम डिसमेंटल करेंगे आज, और उसके पार्ट्स के बारे में, उसके अंदर के वर्किंग के प्रिंसिपल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे हाथ में है एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो इसकी फुल फॉर्म है। आजकल इसका काम क्या है? इसका काम है सर्किट को जोड़ना, और आगे फॉल्ट जैसे हो जाता है उसको सेंस करके ये ट्रिप कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हमारे जान माल के नुकसान को ये सेफ रखता है। आजकल जैसे नॉर्मल स्विचेज आते थे पहले 6 एम्पियर वगैरह में, ठीक है, 6 एम्पियर 16 एम्पियर में वो स्विचेज लगते थे, ठीक है, फ्लश टाइप स्विच लगते थे। उनकी जगह आजकल तकरीबन जो हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं, इन्होंने ले ली है। अब हम इसके बारे में, इसको डिसमेंटल करेंगे, इसको खोलेंगे, इसके अंदर के भागों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू बोल सकते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। ये लर्सन ट्यूबरों का है। अब फिलहाल ये ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर के पार्टीशन के बारे में। ठीक है, ये इसके अंदर के पार्ट हैं। इसके ऊपर इस प्रकार से ये ढक्कन होता है। इसके 3 लॉक होते हैं। सबसे पहले हमने ये खोला, फिर ये 4 लॉक होते हैं इसमें, सॉरी, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमने इस ढक्कन को इस साइड में हटा दिया, जिसके साथ में ये एक हीट सिंक है, जो करंट के गुजरने से इसके अंदर एक हीट पैदा होती है, उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए इसका नाम हीट सिंक रखा हुआ है। ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ एडजस्ट होता है? ये यहाँ एडजस्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे, इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोड पे जोड़ते हैं। अब इसका सप्लाई दी, सप्लाई यहाँ से जाएगी, ये कॉपर का तार है, ये कोयल है। इस कोयल के अंदर क्या करेगा, इस कोयल के का काम क्या है? इस कोयल का काम है कि ये एक निर्धारित लोड पर सेट की हुई है। जब तक इसके अंदर इसका निर्धारित लोड जाएगा, उसको ये चालू रहेगी। अगर इसके निर्धारित लोड से ज़्यादा लोड इसके अंदर से जाने लग गया, मतलब एम्पियर इससे ज़्यादा हो गए, बढ़ गए, लोड आगे बढ़ गया, तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने का क्या कारण है, मतलब कैसे काम करेगी, ट्रिप होगी कैसे होगी? इसके अंदर मैग्नेट ज़्यादा बनेगा। ये रोड है यहाँ तक, ये इस रोड को ऐसे धकेल देगी। इस रोड को धकेलने के बाद क्या होगा, ये ट्रिप हो जाएगी, ऐसे बीच में आ जाएगी, न ये इस साइड में रहेगी, न ये इस साइड में रहेगी। ठीक है, अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सप्लाई कहाँ से कहाँ जाती है, इसके बारे में मेन टॉपिक हमारा यही है कि सप्लाई को कहाँ से कहाँ भेजा गया है। सप्लाई यहाँ आई, यहाँ से कोयल के अंदर से गुजरी, कोयल के अंदर से गुजरने के बाद इसके अंदर एक और तार है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से जुड़ के इस पत्ती के माध्यम तक यहाँ तक सप्लाई आई हुई है, जो ऑफ पोजीशन में ये यहाँ तक है। अब हम इस पत्ती की तरफ ध्यान देना। अब ऑन किया, ऑन करते ही ये पत्ती देखो, इस पत्ती के अंदर मूवमेंट हुई है, इस पत्ती के अंदर मूवमेंट हुई है ऑन करते ही। अब ये ऑफ होगी, ऑफ होते ही ये पत्ती वैसे ही। अब फिर से हम इसको ऑन करेंगे, ध्यान से देखना। ऑन करते ही ये हिस्सा है, यहाँ से ये हिस्सा ही इसका मूवमेंट करेगा, और कोई हिस्सा मूवमेंट नहीं करेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर जुड़ गई है। ये यहाँ से जुड़ने के बाद क्या हुआ, ये पत्ती आई है इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने आपको हीट सिंक दिखाया था। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन खराब हो चुकी है इसलिए आपको जली हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लोड डालेंगे। लोड इस तरह होता है, इस तरफ। ठीक है, यही मेन इसका होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत यही है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन से कैसे, इसके अंदर इंडक्शन इसकी पावर से ज़्यादा बनेगा। पावर से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, ये एक कॉपर इसकी रोड है, कॉपर की है या मेटलिक रॉड है। ठीक है, ये मेटालिक रॉड इसको इस तरफ धकेलेगी, इस तरफ धकेलेगी, तो इसके अंदर स्प्रिंग था, वो निकालते वक्त गिर गया है। वो क्या करेगा, इसको बीच वाली पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा, इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा, नहीं ये इस साइड में, नहीं इस साइड में। ठीक है, पावर कट हो गई है, आगे जाना बंद हो गया। अब इसको हम दोबारा रीसेट करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तब ये जाके ऑन होगी। ठीक है, यही इसके बारे में था। ठीक है, थैंक यू।